जय हिंद साथियों, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। दोस्तों, हम लोग मैथ के टॉपिक वाइज क्लास कर रहे थे, जिसमें आपको प्रतिशत मिल गया, प्रॉफिट लॉस मिल गया, औसत मिल गया, CISI मिल गया, नंबर सिस्टम मिल गया। आज साथियों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ग का टॉपिक। इसमें आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। मात्र ये क्लास 10 मिनट की होगी। उसमें आप किसी भी नंबर का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों, क्लास में आप बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। आनंद ना आ जाए तो आप कहिएगा। तो कुदरत ने हीरा सभी को बनाया है, जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कितनी बार अपनी कितना पढ़ते हो, कितनी लगन के साथ, कितनी शिद्दत के साथ आप अपनी पढ़ाई करते हो, नौकरी के प्रति आप कितने प्रतिबद्ध हो, कितने सजग हो कि वो आपको कितनी आवश्यकता है नौकरी की, वो आप जानते हो। ठीक है, तो आपको अगर आवश्यकता है किसी चीज़ की पाने की, तो आप उसके पीछे जी जान लगा देते हो। तो साथ ही मेरे, आप जितना अपने आप को मांजोगे ना, कहते नहीं कि बर्तन जितने अच्छे से मांजा जाता, बर्तन में उतनी ही अच्छी चमक आती है। हीरा को जितना रगड़ा जाता है, उसमें उतनी ही अच्छी चमक आती। तो उसी तरह से आप अपनी पढ़ाई में अपने आप को जितना लगाए रहोगे, जितना अपने आप को मांजोगे, आप में उतनी ही चमक आएगी। तो इन्हीं बातों के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सीखते हैं किसी भी नंबर का वर्ग निकालना कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कुछ मित्रों आपको तो याद ही होगा, मान लीजिए 1 से 10 तक आपको याद है। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो, जो गुणनफल प्राप्त हो, वही उस संख्या का वर्ग है। जैसे 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणे 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर यानी घात 2 लिखते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16। देख रहे हैं ना, जो परिभाषा आपने लिखा वर्ग की, किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है, वही उस संख्या का क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे 1 का गुणा 1 से किया तो 1 प्राप्त हुआ, वो 1 का वर्ग है। 2 का गुणा 2 से किया, 2 दूनी 4, और इसको हम 2 की घात में भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2। 3 का गुणा 3 से किया, 3 तिहाई 9 आया, या 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या है? वर्ग है। तो मेरे मित्र, आप सभी को तो 20 तक या 10 तक तो सबको याद ही होगा। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आपको 10 के बाद नहीं आता है, 10 के बाद नहीं आता है। तो अब आप करेंगे कैसे मेरे भाई, मेरे बंधु? इसको आप करोगे कैसे? देखो, 2 तरीके हैं, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, दोनों से बताऊंगा। लेकिन पहले आपको एक सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं। जैसे आप लिख लीजिए 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर याद हो भी सकता है आपको, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा दे रहा हूं 13 का कैसे आप निकालोगे। देखो, 13 में कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, इकाई का अंक है और दहाई का अंक। इन दोनों नंबरों का अलग अलग आप क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा? 9 आता है। 3 का स्क्वायर अभी आपने लिखा है, कितना आता है? 9 आता है। तो मेरे बंधु, इन सभी संख्याओं के जहां 1 रहे वहां पे 0 आगे लगा दीजिए, मतलब इसको 2 अंक में लिखिए। 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 0 9 आप लिख लेना ऐसे। ठीक है, लिख लेना। अब आप करना क्या? आगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। इधर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके सामने एक काम है,
इन्हीं नंबरों का सबका आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे 1 और 3 और ये घात 2, इनका गुणा कर दीजिए। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 6 आया। तो अब आपको 6 जोड़ना है, किसमें? इस पूरे में। लेकिन जोड़ने का जो तरीका है वो इकाई के अंक को छोड़कर है, ये लास्ट वाला अंक छोड़कर। तो आप जोड़ोगे तो इसके नीचे 6 लिखकर जोड़ोगे, तो 9 6 1, ये हो गया। ठीक है मेरे मित्र, ये हो गया। समझ गए? सबसे पहले दोनों अंकों का अलग अलग आप स्क्वायर करोगे। सबसे पहले आप दोनों अंकों का अलग अलग स्क्वायर करोगे। 3 का स्क्वायर 9 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया। उसके बाद फिर इन्हीं नंबरों का आप सीधे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो भी है उसको जोड़ना है, लेकिन लास्ट वाला अंक छोड़कर लिख के जोड़ना। लास्ट वाले अंक के नीचे मत लिखना, लास्ट वाले अंक के नीचे मत लिखना, उसके आगे से 6 और कोई होता तो ऐसे आगे लिख लेते। 6 फिर जोड़ा 9, ये 6 1 169। 13 का स्क्वायर सबको याद है। इसी तरह से और संख्या ले लीजिए, जैसे हम 17 ले लिए। आपको अब बताना भैया 17 का स्क्वायर, तो इसका 7 का स्क्वायर आप जानते हो 49 होता है। बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, एकदम सही बात है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करना बच्चा? 7 का गुणा 1 से, 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, 14 आया। तो 14 इसको आप यहां से लिखना, वो लास्ट वाला अंक छोड़ देना। जोड़ लो, 9 4 4 8 और 1 1 2, 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। आपके पास मोबाइल कैलकुलेटर गुणा भाग करने का सारा मेथड है, आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इस विधि से जब आप लगाओगे इस मेथड से, तो आपको बहुत आसानी से किसी भी नंबर का गुणा कितना भी बड़ा हो आप कर लोगे आसानी से। आपके आंसर जल्दी से जल्दी आएंगे। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे, तुरंत आपको आने लगेगा। जैसे अब कहें कि हम 27 का, मान लीजिए 26 का कह दिया आपसे, 26 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ते चलेंगे धीरे 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 धीरे। तो 26 का नहीं है, 6 का तो आता है। 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब आप इन दोनों नंबरों का गुणा कर लो, 2 छंग 12 और 12 दूना 24। 24 को इस 6 को छोड़कर लिखना, 2 4, 6 4 3 7 4 2 6, कितना आ गया? 676 आ गया। बिल्कुल सही बात है, एकदम नहीं गलत है, एकदम सही है। ठीक है, तो इसी तरह से आप और नंबर ले लो। जैसे अब हम बढ़ते चलते हैं, जैसे हमने कह दिया आपसे 53 का बता दो, 53 का बता दो, तो आप तुरंत बता देंगे। इस 10 मिनट की वीडियो में आपसे कोई चाहे जितने अंक का पूछेगा आप तुरंत बता लोगे। 53 का 3 का स्क्वायर 09 हुआ और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, हमने लिख लिया। अब इन नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 आया। तो इस 9 को छोड़कर 0 3 जोड़ दीजिए, 9 0 5 3 8 2, ठीक है, 2809 आएगा। तो इसी तरह से साथी मेरे, आपसे कोई भी नंबर पूछे आप सभी का कर सकते हो। अब आपके सामने फटाफट मैं 4-6 नंबर लिख रहा हूँ, आप उनके कमेंट आंसर देने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, और देखना सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है, चलिए, जैसे लिखा गया नंबर 87, इसका बताएंगे 87 का। तो आप करेंगे, जब 87 87 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर आता है 7 7 49, और 8 का स्क्वायर आता है 8 8 64, कितना होता है? 64 होता है। अब आपके सामने आ गया इनका मल्टीप्लाई, गुणा करो। देखो 7 8 56 और 56 दूना 112 होता है, 112 होता है। तो 112 आया, लेकिन ये लास्ट वाला नंबर छोड़ के ही तो लिखना है, बस भैया। जोड़ो, 9 4 2 6 5 7 75 69, 75 69, सभी का आया था 75 69। तो आप इसी तरह से स्पीड में करने लगोगे। चलो, जैसे 93 का आ गया, 93 का स्क्वायर बताइए। 93 नहीं, 94 का बताओ।
3 वाला तो बहुत हो गया। 94 का बताओ। तो 94 जैसे ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब हमें बार बार सबका अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या किया, 9 चौके 36 और 36 दूना 72, इकाई के अंक इसको छोड़कर लिखना, 72 यहाँ से लिखना। जोड़ दो भैया फटाक से, 6 3 8 8 88 36। ठीक है, इसी तरह से आप और नंबरों का कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए 100 के ऊपर आ गए, अभी तक तो ये 100 के अंदर थे, मान लीजिए 100 के ऊपर जाना हो, जैसे हम कहें कि 113 का बता दीजिए कितना होगा, 113 स्क्वायर क्या है। तो इसी मेथड से आप लगा सकते हैं इसको भी। तो इसमें क्या करना मेरे मित्र, एक चीज मेरी सजेशन को समझ लेना, उसके बाद इस प्रश्न को आप कर सकते हो। इसमें जो इकाई का अंक है इसका अलग, और ये जो आगे के 2 अंक बचे इसका अलग वर्ग कर लेना। जैसे 3 कवर करोगे तो 09 आएगा, और 11 कवर करोगे तो 121 आएगा। ठीक है, 3 का वर्ग 09, 11 का वर्ग 121। समझ गए ना, बस इतने काम को करना है। अब बस जब इसको आपने 2 को एक अलग लिया था, इसको अलग लिया था, तो गुणा कर दीजिए, 11 का 3 से गुणा, 11 तिहाई 33 और 33 दूना 66, 66 को उसी तरह से लिखिएगा, 9 6 7 2 1। देख लीजिएगा, कोई गलत नहीं काट सकता, कोई पैदा ही नहीं है कि आपका इस मेथड से अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो कि तो गलत काट दे। और इस बात की भी गारंटी है कि अगर आप इस मेथड को, इस विधि को 2-4 बार यूज में ला लिए तो कोई नहीं रोक सकता कि आपका स्क्वायर वर्ग निकालना ना आए, कोई नहीं रोक सकता। तो कहते हैं ना कि भगवान ने तो हीरा सबको बनाया, लेकिन जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी वर्ग की आपकी छोटी सी प्यारी सी क्लास। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को लिखकर वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में शानदार ट्रिक के साथ, जिसमें आपको मैं निकालना बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। प्रश्न को देखकर आप तुरंत कैसे बता लोगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल है कितने का। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।